हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के रसायन शास्त्र के चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव तो इससे बाहर नहीं होंगे, क्योंकि हम हर एक पॉइंट से जितना पूछा गया हुआ इससे पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कराते हैं और हर एक पॉइंट से क्वेश्चन कराते हैं। यानी एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन कराते हैं। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं मैथ का ना, रसायन शास्त्र का पहला जरा नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक का देख सकते हैं, संस्कृत का दे सकते हैं, हिंदी का दे सकते हैं। सारा का ऑब्जेक्टिव है एकदम चैप्टर वाइज है। 35 से 40 क्वेश्चन, समझिए एक चैप्टर से 35 से 40 क्वेश्चन आएगा तो सोचिए। और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है। और सुनिए क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए बीसी क्वेश्चन नहीं है, जितना जगह उतना लिखिए, 35-40 क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए क्या करना है, सब वीडियो में कैसे करते हैं, क्या करना है, पहले पॉज करना है और खुद से क्या करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद बताना है कमेंट में कि कितना मार्क्स आया। कुछ बच्चे जो कमेंट करते हैं, ठीक है, उसका नाम हम बताएंगे अंतिम में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं अभी चैनल से, तो आप लोग को ये बात बता देते हैं कि गाइड करने की आवश्यकता आप लोगों को अब नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि भाई गाइड से चैप्टर से तो गाइड में रहता है। अब पूरा चैप्टर का निचोड़ आपको मिल जाए, पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाए, जो पीछे से पूछा गया हुआ है चैप्टर वाइज सारा मिल जाए, तो आप गाइड क्यों खरीदिएगा? और पूरा एक एक, और ये नहीं कि रट लो, समझा के बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। एक बार और बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से टिक कीजिए। क्या करना है, खुद से टिक करना है। तो ध्यान से देखिए, तो मजा आने वाला है। क्या है, चैप्टर रसायन शास्त्र क्लास 10 का है, दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण। आइए ध्यान से देखिए। चलिए, अम्ल और भस्म पदार्थ है, ऑप्शन से पता कीजिए। अम्ल और भस्म जो पदार्थ है वो कैसे है, देखिए, समान गुण वाले हैं कि विपरीत गुण वाले हैं कि दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ दिस को हम लोग मानेंगे इनमें से कोई नहीं। आप लोग अगर नोट्स बनाइएगा तो लिखिएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए पहला आंसर क्या लगा है, आप लोग बताइएगा। कैसे बता सकते हैं, हम सुन नहीं सकते। चलिए यहाँ देखिए, विपरीत गुण वाले। कैसे विपरीत गुण वाले भाई? क्योंकि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। आइए, वे सभी पदार्थ जो भस्म कहे जाते हैं, वे सभी पदार्थ जो भस्म कहे जाते हैं, जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं? तो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं? OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस ना, सही ना है। आर्हेनियस के अनुसार चैप्टर पढ़े है ना, किताब पढ़िए, एकदम मजा आ जाएगा। और सुनिए, अगर आप लोग किताब में नहीं पढ़े हैं किताब तो आप लोग कमेंट कीजिए, किताब नहीं पढ़े तो हम चैप्टर वाइज एकदम डिटेल्स में पढ़ा के आप लोगों को वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। आइए, आप लोग भौतिक का देखना तो वो भी देख सकते हैं, भौतिक का ऑब्जेक्टिव, हिंदी का देखना चाहते हैं, संस्कृत का देखना चाहते हैं, गणित का देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे आइए। वे सभी पदार्थ जो अम्ल कहे जाते हैं, जो वह जल में घुलकर क्या देते हैं, किस प्रकार का आयन देते हैं? तो H+ देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, मालूम है ना आप लोग, है ना H+। चलिए एकदम मजा आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, पूरा हंसते खेलते करा देंगे, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर के 10th क्लास के हर विषय का एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा देंगे। और मैथ चल रहा है आपका शुरू से, भारतीय भवन से और एनसीईआरटी से, दोनों मैथ से हम बना रहे हैं यूट्यूब पर। एकदम एक क्वेश्चन है यूट्यूब पे अपलोड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम प्ले लिस्ट में जाके देखिए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गणित का, हिंदी का, संस्कृत का, सबका अभी से सुनिए। अभी से अगर नोट्स बनाते चलिएगा, अभी जुलाई समाप्त हुआ, अगस्त, आज 1 अगस्त है, ठीक है। अभी से नोट्स बनाते चलिएगा तो आगे चल के एकदम आसान हो जाएगा। अभी से हर रोज समय मिले तो हर रोज मतलब थोड़ा थोड़ा देखते चलिएगा तो आगे एकदम आसान हो जाएगा। आगे मतलब ये नहीं रह गया कि बहुत भारी है हमको, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या है, अम्ल के स्वाद होते हैं, यानी अम्ल स्वाद में कैसा होता है, कैसा होता है बताइए। आप लोग क्या लगाए हैं, खट्टा लगाए हैं, एकदम सही है, आप लोगों का भी सही है। चलिए यहाँ देखा जाएगा क्वेश्चन, क्या है, भस्म स्वाद में होते हैं। कैसा होता है भस्म स्वाद में भाई? खट्टा होता है, मीठा, कैसा लगाए आप लोग?
अभी तक के नहीं टिक किए हैं तो प्लीज टिक कीजिए और कमेंट में लास्ट में जोड़ करके जरूर बताइएगा कि कितना मार्क्स आया। चलो जहां से देखिए आइए क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में भस्म स्वाद में कड़वा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, 7 के बराबर, 7 से कम। तो इसके लिए थोड़ा हमको बनाना पड़ेगा एक ग्राफ, तो हम आप लोगों को समझाते हैं कि सारा क्वेश्चन हमने, ये बच्चा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अब तो ज्यादा आगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड चेंज कर चुका है, पूरा जो है मेथड वो चेंज कर चुका है, तरीका ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को ध्यान से देखिए, ये आप लोग ऐसा ग्राफ बनाइएगा, बनाए होंगे आप लोग बुक से ना, ऐसा बनाए होंगे आप लोग। इसमें होता है अम्लीय, ठीक है, इसमें होता है क्षारीय बोलिए या क्षारकीय बोलिए, ठीक है, और इसमें होता है उदासीन, होता है ना। इसमें जीरो, यहाँ पर जीरो होता है, 1 2 3 4 5 5 6। ध्यान से देखिए यहाँ पर होता है 7, यहाँ पर होता है 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 ना, 14 तक होता है इसमें, ये क्षारीय होता है। सो अब सुनिए ध्यान से, अम्लीय विलयन कहाँ तक है, 0 से 6 तक के, 0 से 6 तक के। उदासीन विलयन कहाँ तक के, 7 के बराबर, और क्षारीय कहाँ तक के, 7 से अधिक। अब सुनिए आइए क्या पूछा, अम्लीय, अम्लीय में हमको लगता है कि 7 से कम होता है, आपको भी लगता है क्या, लगता है तो लगाइए ना अम्लीय। चलिए 7 अम्लीय है तो 7 से कम, 7 से कम अम्लीय ना हमसे पूछा है, तो 7 से कम। आइए क्षारकीय विलयन का पीएच मान होता है, क्षारकीय यानी क्षारीय, क्षारकीय यानी क्षारीय, तो क्षारीय का पीएच मान हमको लगता है कि 7 से अधिक। क्या आपको भी लगता है कि 7 से अधिक, तो लगाइए ना 7 से अधिक। क्या है, क्या कर रहे हैं भाई आप लोग, कहिएगा सर लगाए हुए हैं ना, आप लोग लगाए हुए हैं ना, पक्का। आइए आगे देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, 7 से कम, 7 से बराबर। देखिए तो उदासीन विलयन का पीएच 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर। क्या आप लोग भी लगाए हैं 7 के बराबर, एकदम लगाए हैं। चलिए आगे देखा जाए, कोई पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वह पदार्थ क्या है, वह पदार्थ क्या है जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, नीले को लाल करता है, वह है अम्लीय। नीले को लाल करता है, नीले को लाल, आइए जो है लाल को नीला करता है, लाल को नीला लिख दिए हैं। ये अम्लीय जो है ना, नीला को सॉरी नीले को लाल करता है, ये लाल को नीला करता है। अब आइए, अब तो क्लियर हो गया होगा। अब तो हमारे आंसर इसका आप लोग लगाए हैं, अभी लगा लीजिए, अभी लगा लीजिए। कोई पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वह क्या है, नीला को लाल करता है, क्या है, अम्लीय। क्या है, अम्लीय है, तो अम्ल हम लोग लगा लेंगे क्या। और इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम। पीएच मान वह अभी क्वेश्चन आ सकता है कि वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है उसका पीएच मान 7 से कम, उसका पीएच मान 7 से कम, क्योंकि अम्लीय ना करता है भाई, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम। वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, अरे भाई वह आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा वो तो हम लोग जानते हैं, शुरू से चला आ रहा है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और H+ आयन देता है, क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये तो हम लोग मालूम है। लेकिन आर्हेनियस जो दिए थे वो बोले थे H+ आयन देते हैं जल में घुल करके, कौन, अम्ल। तो अम्ल हो गया इसका आंसर, राइट आंसर हो गया इसका अम्ल। कोई दिक्कत, वही पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहते हैं। आइए 10 में कितना सही हुआ, पक्का 10 पूरा। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए, कोई पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह पदार्थ क्या है, लाल को नीला कौन करता है भाई, क्षारीय। कौन करता है, क्षारीय है। कोई भस्म कोई ना क्षारीय बोलते हैं भाई, क्या। आइए अब पूछेगा कि वह पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है उसका पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक। आइए, कोई पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसका पीएच मान आ गया, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह पदार्थ क्या है, अम्ल। अम्ल का पीएच मान यानी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, 7 से कम। जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा 7 से कम, अम्लीय। कहाँ ध्यान है, यहाँ देखिए, इधर देखिए। वह पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला कौन करता है, क्षारीय, उसका पीएच मान
7 से अधिक, पीएच मान 7 से अधिक। आइए अगला देखिए, यदि किसी जलीय विलयन का पीएच मान 4 है, यदि किसी जलीय विलयन का पीएच मान 4 है तो वह पदार्थ है क्या? अम्लीय, क्षारीय, क्षारकीय यानी क्षारीय, उदासीन क्या? तो 4। तो देखिए 4 इसमें कौन घर में है? कौन घर में? यदि अम्लीय वाला घर में है तो 4 जिसका तो हो गया अम्लीय। आइए यदि किसी भी जलीय विलयन का पीएच मान 7 हो तो वह पदार्थ क्या होगा? बताएंगे। 7 तो हमको लग रहा उदासीन होता है। देखिए तो उदासीन है ऑप्शन में, है ऑप्शन में। टिक लगाया कि नहीं लगाया आप लोग? आप लोग सिर्फ देखते रहते हैं, कम से कम खुद से टिक लगाइए भाई। क्या? आइए यदि किसी जलीय विलयन का पीएच मान 11 हो तो वह पदार्थ, अब 11 हो तो बार बार उस क्वेश्चन को हम घुमा फिरा करके वहीं पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज मत करें ना, एकदम दिमाग में आ जाए, सेट हो जाए। ऐसा सीखिए कि पूरा सेट हो जाए दिमाग में, किसी को सिखा सके, ये सोच के पढ़ाई कीजिए। कहाँ है हम लोग? 11। देखिए 11 कौन घर में? इसमें यानी क्षारीय, यानी कि क्षारीय। आइए जिस विलयन का पीएच मान कितना हो? 7 से अधिक, 11 7 से अधिक ना है तो वो क्षारीय ना होता है। और वह क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आइए वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसका पीएच मान देखिए। अब पीएच मान था पहले, अब उसको दे करके तब क्या कर दिया? पीएच मान पूछ दिया। तो लाल नीला को अगर लाल करता है तो नीला को लाल कौन करता है? अम्लीय करता। कौन करता है? अम्लीय। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम। देखिए तो इसमें 7 से कम है कहीं ऑप्शन? अरे लुक गया है ना, आप लगाए ना यही पक्का। आइए आगे देखिए, वह पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता, लाल को नीला, तो लाल को नीला कौन करता है? क्षारीय, जिसका पीएच मान 7 से अधिक। देखिए तो इसमें कौन 7 से अधिक है का? हाँ लुक गया। आप लोगों को दिख रहा है कि दिख रहा है ना? चलिए आइए, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? सबको मालूम होगा क्या कहते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अभी रुकिएगा, जाइएगा नहीं, 20 क्वेश्चन है, अभी और 20 को लिखेंगे, ठीक है। आइए, धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं? बताइएगा आप लोग, क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, भस्म होते हैं, लवण होते हैं। तो मूलतः भस्म होते हैं। और सुनिए ध्यान से, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। पिछले लेक्चर में हमने सवाल कुछ किया था, 2 सवाल दिए थे, सबका आंसर बच्चा लोग कमेंट किया, उसका नाम हम लेंगे अभी जो क्वेश्चन लिखेंगे उसमें, ठीक है। वीडियो के लास्ट में तो ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए और पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी जाइएगा, रुकिए अभी जाइएगा नहीं, अभी चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 41 तक लिख दिया है। अब क्या करना आप लोगों को? अब क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। अब चलिए, अब क्या करना है आप लोगों को? खुद से टिक करना है और बताना, जरूर बताइएगा। आप लोग कोई आदमी कमेंट नहीं करते हैं कि कितना मार्क्स आया टोटल, जरूर कमेंट कीजिए कि अब पहले तो क्या करना, खुद से टिक करना है और बताना है कि कितना सही हुआ, ठीक है। हम तब टिक लगा देंगे, मिलाइएगा, बताइएगा कितना सही हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए एकदम मजा आने वाला है। चलिए, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करती है? अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करती है? आप लोगों को मालूम है, सबसे भारतीय भवन अगर पढ़िएगा तो सबसे पहले दिया हुआ है ये कौन सा गैस? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है ना। और भस्म क्या करती है? अम्ल को उदासीन बनाती है, अम्ल को उदासीन बनाती है। आइए आगे देखिए, वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस यानी ऋणायन आयन प्रदान करता है ना, आयन देता है, वह पदार्थ क्या कहलाता है? वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस यानी OH ऋणायन जिसको कहते हैं आयन देता है, वह पदार्थ क्या कहलाता है? क्या बताइए? अम्ल, भस्म, धातु या धातु? तो भस्म। जगह पे क्षार होगा तो क्षार भी दीजिएगा आंसर, ठीक है। आइए आगे, अम्ल तथा भस्म की शक्ति ज्ञात करने हेतु इनमें से प्रयोग किसको प्रयोग करेंगे? आमीटर यानी ए मीटर को, लैक्टोमीटर को या पीएच स्केल को, या इनमें से कोई नहीं को। तो किसको? पीएच स्केल को। आप लोग लगाए हैं सही। आप लोग उम्मीद करते हैं कि सही होगा, क्या विश्वास कर लिया जाए? पर एक बार और नहीं लगाए हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से टिक करने की कोशिश कीजिए, खुद से कॉपी में अभी से ही नोट्स बनाइए। बार कर रहे हैं, अभी से नोट्स बनाइएगा तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अभी से समय बहुत कम है, अगर अभी से नोट्स बना चलिएगा और देखते रहिए, ठीक है। स्कूल तो अभी तो बंद है, इसलिए कोशिश कीजिए कि सारा अभी से तैयार रहे, लास्ट में जाके इतना भारी नहीं हो, सब पढ़ना पड़ेगा। अभी से अगर शुरू में थोड़ा पढ़ते रहिएगा तो लास्ट में बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम आप लोगों के लिए, अच्छा स्कोर कर पाइएगा। चलिए आगे देखिए, ये क्लियर हो गया। हमारे शरीर का पीएच प्रास क्या है?
हमारे शरीर का पीएच परास क्या है। उम्मीद है कि आप लोग भी क्या लगाए होंगे, 7 से कम, सॉरी 7.0 से 7.8 तक ये होता है। आइए लवण Na2CO3 जलीय विलयन का पीएच मान सबको मालूम है कि ये क्या उदासीन होता है ना। Na2CO3 क्या होता है, उदासीन होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7। क्या होता है, 7। लगाए आप लोग, लगाए हैं। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन सा बताइए। H प्लस पर तो ये समझिए कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। तो क्षारीय, लाल को नीला करने वाला क्षारीय। तो क्षारीय आरएनए के अनुसार क्या है, क्षारीय क्या होता है, जो हाइड्रा ऑक्साइड आयन प्रदान यानी OH माइनस प्रदान करता है। तो कौन होगा इसमें भाई, कौन होगा, OH माइनस। कोई दिक्कत। आइए किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, किस, यहां से भी क्लियर हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ कैसे बता देंगे आप लोगों को, पहले तो यहाँ आइए ना। ठीक है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, किसको, विरंजक चूर्ण को, जिप्सम को या चूना पत्थर को, किसको, तो जिप्सम को। चलिए ध्यान से देखिए आगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यही लगाए होंगे। ऑक्सैलिक भी लिखा था बहुत बुक में, ऑक्सैलिक भी लिखा था बहुत बुक में ना। अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी कि किसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया था, बताइए आप लोग। सबसे पहले सब नहीं लिखे हैं क्योंकि आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है और किसका पीएच मान कितना होता है, जरूर याद कीजिएगा, जरूर याद कीजिएगा, एक क्वेश्चन से आता ही आता है। चलिए तो किसमें पाया था, टमाटर में आप लोग लिख लिए होंगे अभी तक। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मालूम है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताएंगे आप लोग, टैनिक अम्ल। क्या पाया जाता है, टैनिक अम्ल। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे कमेंट किए, हमने पिछला जो चैप्टर है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें हमने 2 क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन का जो बच्चा जवाब दिया है उसका हम नाम लेंगे अब। ठीक है, उस लेक्चर के लास्ट में। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आप लोग भी कमेंट कीजिए, आप लोग भी जवाब दीजिए। ठीक है, आप लोग भी जुड़िए इस चैनल से, पूरा 10th के लास्ट तक के कराएंगे एक चैप्टर को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को या सब्जेक्टिव जो भी हो, हर सेट को कराएंगे। प्रीवियस में जो भी पूछा गया है क्वेश्चन बैंक सारा को कराएंगे, एक सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, टूथपेस्ट में कौन सा रासायनिक पदार्थ है, टूथपेस्ट बुक में चर्चा किया गया है। टूथपेस्ट जब हम ब्रश करते हैं ना, क्यों मतलब टूथपेस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें क्षार पाया जाता है ना। हमारे जब शरीर में, हमारे मुंह के अंदर क्या लार जो चिपक जाता है, वो उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल। अम्ल को काटने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, क्षार का उपयोग करना चाहिए। तो क्या पाया जाता है, देखा जाए अम्ल, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन या भस्म। चलाइए, लगाया नहीं, लगाया है ना। तेरे भाई खाना खाने के बाद कुछ बच जाता है या लार जो होता है ना, वो चिपक जाता है सोने के बाद ना, रात भर सोने के बाद, तो वो खट्टापन लगता है, यानी कि वो अम्ल होता है। उसको दूर करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं, यानी उसमें क्षार पाया जाता है। आइए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, ये तो जरूर याद कर लीजिएगा। आपको चैप्टर फर्स्ट में भी, चैप्टर सेकंड में भी, चैप्टर थर्ड में भी, ये हर चैप्टर में पूछा जाता है ये कौन ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम होवे करता है, सबसे नीचे कौन होता है, उसे नीचे से याद करते हुए चले आइएगा। ठीक है, 9th के बुक में भी है, 10th के बुक में भी है, रसायन शास्त्र में आप याद कर सकते हैं। एनसीईआरटी में नहीं होगा, भारतीय में होगा, तो आप कहीं से सर्च कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करें तो हम भी कमेंट करके भेज देंगे, कमेंट में लिख करके। ठीक है, चलिए आइए, तो मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, तो इसमें सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु होगा वो होगा आपका पोटेशियम, सबसे अधिक होगा। इस सब की तुलना में सबसे अधिक क्या होगा, पोटेशियम। आइए, इनमें कौन सबसे कम सक्रिय है, सक्रिय यानी कि अभिक्रियाशील धातु कौन सबसे, मैग्नीशियम, जिंक, Fe, Pb। तो इसमें सबसे कम जो होगा वो Pb होगा, लेड होगा। ठीक है, Pb होगा, लेड होगा। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए, Pb से भी कम होता है, लेकिन इस चारों में जो सबसे कम यही है और सबसे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा कम ये है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। ठीक है, चल क्लियर है। आइए आगे देखिए, और कॉपर भी आता है, कॉपर भी कम है। आइए, पीएच स्केल में पी सूचक है ना, पोटेंशियल दे रहा है, जिसका अर्थ को इनमें से कौन है, यानी कि पी सूचक है, इसमें से इसका अर्थ क्या है, इसमें बताइए। शक्ति, ऊर्जा, कार्य, बल, आप लोग क्या लगाए हैं, बुक में दिया हुआ है, इसके बारे में चर्चा है, शक्ति, पावर। ठीक है, ये होता है। आइए आगे देखिए, अम्लीय वर्षा में जल वर्षा का, यानी वर्षा जल,
का पीएच मान आपके बुक में भी दिया हुआ है कि इसका पीएच मान कितना होता है, तो उसमें दिया हुआ है 5.6। हम लोग 5.6 से कम, क्या होता है 5.6 से कम। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना भाई? बस यही चीज है, आप लोग कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, रटने की नहीं। गाइड कर दिएगा तो सिर्फ रटबे नहीं करेगा, यहाँ तो आपको बता रहे हैं कैसे आया सो, क्या समझ रहे हैं बात को? चलिए, मैथ में अभी तक कहाँ तक हो चुका है? समांतर श्रेणी तक हो चुका है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वैरैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, 5 चैप्टर का हो चुका है ऑब्जेक्टिव। सभी समान वास्तविक संख्या हमने 60 क्वेश्चन बनाया, 2 वीडियो है, ठीक है। आप भौतिकी में दे सकते हैं प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, संस्कृत में दे सकते हैं अलसकता तक हो गया है, ठीक है। हिंदी में सर्वविभाजन जाति प्रथा और विष के दांत हो चुका है। चलिए आइए देखें ध्यान से, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले H+ या H+ ऐसे लग गया हो कि प्रबल अम्ल होगा ना, प्रबल होगा, ठीक है। आइए, संगमरमर का रस, इधर भाई परिभाषा है, प्रबल अम्ल का परिभाषा है, ये तो याद होना चाहिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है थोड़ा बताएंगे इसमें? CaCO3 MgCO3 या N2CO3 ना, Na2CO3 इनमें से कोई नहीं, तो CaCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र बताएंगे क्या है? खड़िया का एग्जाम में आया हुआ है, क्या है? तो CaCO3। आगे ये NaOH क्या है? अम्ल है कि भस्म है कि लवण है? देखने से लग रहा है कि भाई OH, देखने से लग रहा है OH, जहां पर दिख जाए HOOH तो समझिए कि वो ये तो भस्म है, ये तो भस्म है, भस्म कर देगा जला के। आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है आप लोगों को बताना है? CaSO4 × 12H2O या CuSO4 × 12H2O या CaSO4 × 5H2O, ठीक है। तो बताना जरूर है कमेंट करके। ऐसे कमेंट किए थे 31 और 32 में, 31 और 38। इससे पिछला चैप्टर में हमने 31 नंबर क्वेश्चन और 38 नंबर दिए थे। जो कमेंट किया उसका नाम भी ले रहा है, थोड़ा ध्यान से सब रखिए। आइए, जिप्सम का अणुसूत्र क्या है तो इसमें बताइएगा। जिप्सम का अणुसूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O Cu, CaSO4 × 2H2O CaSO4 × 5H2O। तो बताइएगा जरूर कमेंट करके, दोनों का आंसर 39 और 40 का आंसर क्या होगा? 41 का हम बताते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक, अरे भाई सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या है? NaCl। चलिए क्वेश्चन बस यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब बताना आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो क्या करना है आप लोगों को? क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ठीक है। क्यों शेयर करना है? क्योंकि सभी बच्चों को इससे बेनिफिट हो कुछ, ठीक है। और क्या करना है, इसका रिवीजन कीजिए। नहीं अगर देखे हैं इससे पिछला तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके देख सकते हैं। और मैं गणित का, संस्कृत का, हिंदी का, आप भौतिक का, सब का आ चुका है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। नहीं तो कुछ का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब सुनिए, जो बच्चे जवाब दिए थे उसका नाम सुनिए। सबसे पहले जवाब दिया था रोशन कुमार, दोनों का सही है। उसके बाद रिद्धि कुमारी, दोनों क्वेश्चन सही है। उसके बाद सुजीत कुमार, सुमन कुमार, ठीक है, पूनम कुमारी और रवि यादव, यही लोग जो है जवाब दिए थे, ठीक है। आप लोग भी दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगले वीडियो में आप लोगों का नाम लेके आएंगे। और हर लेक्चर में हम मैथ का हो, संस्कृत का हो, हिंदी का हो, सब में कुछ क्वेश्चन देते हैं। सब में हम बच्चों को बोलते हैं कि आप कमेंट कीजिए सर, हम आपका नाम जरूर लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब क्या करना है, इसका रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।